असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने झारखंड में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। वहीं रजरप्पा, देवरी और चिरकुंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने हुंकार भरा है और भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वार किया है। वहीं 400 पार के नारे पर विपक्ष के सवाल पर पलटवार किया। असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की हुंकार, 400 पार के विपक्ष के सवाल पर पलटवार। अब की बार 400 पार पीओके पर होगा प्रहार। मोदी जी को 400 सीट देना चाहिए। किस लिए? भारत का लोग ये चाहते हैं कि जो कश्मीर पाकिस्तान का पास है वो कश्मीर भारत का साथ आ जाए। 400 पार सजेगा भगवान श्री कृष्ण का दरबार। 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि राम लाला का बाद अभी हम मथुरा में कृष्ण का जन्मभूमि को भी सजाना है। 400 पार ज्ञानवापी विवाद का होगा हल। वो ज्ञानवापी मस्जिद में ज्ञानवापी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? यूसीसी लागू करने के लिए चाहिए 400 पार। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, इसलिए एक एक मुसलमान पुरुष को 4-4 शादियां करने का इजाजत मिलता है। क्या ऐसा देश में होना चाहिए? एक व्यक्तियों को 4-4 शादी करना चाहिए? हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि आना नहीं चाहिए? इसीलिए मोदी जी को हमें 400 सीट से पार करके प्रधानमंत्री बनाना है। धर्म आधारित आरक्षण पर भी होगा वार। और ये विपक्ष जो कर रहे हैं कि आप 400 पार हो जाएंगे तो आप आरक्षण चेंज कर दें। हम मुसलमान का आरक्षण बंद कर देगा। एसटी, एससी, ओबीसी जिंदाबाद। झारखंड के रण में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का हुंकार। रामगढ़ के रजरप्पा, गिरिडीह के देवरी और धनबाद के चिरकुंडा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत बिश्व शर्मा ने 400 पार के नारे पर विपक्ष के सवाल पर पलटवार किया। असम के सीएम ने कहा कि पीओके को भारत में मिलाने के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को सजाने के लिए, ज्ञानवापी में मंदिर बनाने के लिए और यूसीसी कानून लागू करने के लिए अब की बार 400 पार चाहिए। हमें कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए। हमें बाबा काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी में मंदिर भी चाहिए। हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी चाहिए और हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहिए। ये नया भारत है और नया भारत वो सब कुछ चाहते हैं जो मुगलों ने हमसे छीन लिया था। धनबाद के चिरकुंडा में ढुल्लू महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिश्व शर्मा ने भ्रष्टाचार पर जमकर वार किया। कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ और मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के नौकर के घर से 35 करोड़ से ज्यादा कैश मिलने को लेकर कांग्रेस जेएमएम पर हमला बोला। जेएमएम और कांग्रेस का घर में जितना इलीगल पैसा है ना, सबको हमें उठा के लाके झारखंड का गरीबों को घर बनाने में, मकान बनाने में हमें खर्चा करना चाहिए। इधर रामगढ़ के रजरप्पा में असम के मुख्यमंत्री ने बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल के समर्थन में भी सभा की। इस दौरान ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर विपक्ष के सवाल पर पलटवार किया। ईडी और सीबीआई नहीं होने से हमारे झारखंड का राज्यसभा सांसद से 350 करोड़ रुपया कौन बरामद करते थे? अगर ईडी सीबीआई नहीं होते थे, आलमगीर आलम का रेसिडेंस से 37 का रुपया कहां से बरामद होते थे? इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए और बाकी जो भी बसा कुसा पैसा कांग्रेस और जेएमएम का नेताओं का घर में अभी भी पड़ा हुआ है ना, उसको भी उठा के ले आने के लिए हमें ईडी और सीबीआई चाहिए। हेमंत बिश्व शर्मा ने परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी जेएमएम और कांग्रेस पर हमला बोला। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में विकास की स्कीम चल रही है, लेकिन झारखंड में सिर्फ पति पत्नी स्कीम चल रही है। हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो कल्पना सोरेन को कुछ बना दो, हो सका है तो मुख्यमंत्री बनाओ, मंत्री बनाओ।
अगर पति जेल जाते हैं तब पत्नी को नेता बनाओ। यहाँ में ही स्कीम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं स्कीम चल रहा है। यहाँ में हस्बैंड वाइफ का स्कीम ही चल रहा है। मुझको सुनाई देता है यहाँ में भी हमारा हस्बैंड विधायक है, वाइफ कैंडिडेट है। आज हमारा असम में अरुणोदय स्कीम चलता है, छत्तीसगढ़ में लाडली लक्ष्मी स्कीम चलता है और झारखंड में पति पत्नी स्कीम चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इंडी गठबंधन पर वार किया बल्कि करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी प्रहार किया। घुसपैठ पर सवाल उठाए, साथ ही ईडी पर उठ रहे सवाल पर भी पलटवार किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ के रजरप्पा से राजेश कुमार और धनबाद के चिरकुंडा से अमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।